सुन रहे हो ना आप? एक ऐसी सैलरी अपडेट जो सिर्फ फिगर्स नहीं, मोटिवेशन भी बदल देगी, जो सिर्फ नंबर्स नहीं, इज्जत का स्केल डिफाइन करेगी। जय हिंद दोस्तों और देश के कर्मचारियों। सबसे पहले दिल से शुक्रिया उन 66 लोगों का जो इस नए सफर में हमारे पहले सब्सक्राइबर बने। आप सबकी वजह से ही हम जैसे लोगों का कंटेंट YouTube पर सुना जा रहा है, बिना किसी स्पॉन्सर, बिना किसी मीडिया बैकिंग के। आज हम बात करने जा रहे हैं उस आने वाले वित्तीय तूफान की, जिसे आप जानते हैं 8th पे कमीशन के नाम से। यह सिर्फ एक सैलरी रिवीजन नहीं है, यह एक स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन्ड और मैसिव रीसेट है पूरा सिस्टम के लिए, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, डिफेंस पर्सनल और पेंशनर्स के लिए। और एक बात साफ कर दूं, जो विजुअल्स आप स्क्रीन पर देखेंगे वो AI जनरेटेड है, सिर्फ स्टोरी टेलिंग और इमेजिनेशन एनहांस करने के लिए। बट जो कंटेंट, एनालिसिस और डेटा है वो सब वेरीफाइड सोर्सेस से निकाला गया है। ज़ीबेस, इकोनॉमिक टाइम्स, लाइवमिंट, स्टाफ कॉर्नर, पेटीएम ब्लॉग, NDTV और गवर्नमेंट फाइनेंस रिपोर्ट्स तक सब इंक्लूड किया गया है। तो टेंशन छोड़िए और एक कप चाय उठाइए, क्योंकि आपका सैलरी, अलाउंस और पेंशन का पूरा गणित हम एक एक करके डिकोड करेंगे, उस भीड़ भरे मीडिया नैरेटिव के बिना, एकदम फौजी क्लैरिटी के साथ। तैयार हो? चलिए मिशन को शुरू करते हैं। 8th पे कमीशन, एक नई फौज, एक नई तनख्वाह। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी ऑथेंटिक और टू द पॉइंट एनालिसिस हर बार मिलनी चाहिए, तो अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं इस सैलरी हाइक के इंजन यानी फिटमेंट फैक्टर की। 7 CPC में यह फैक्टर था 2.57, जिससे हाइक मिली बस करीब 14%। लेकिन इस बार फिटमेंट फैक्टर रेंज कर रहा है 2.28 से 2.86 तक, मतलब सैलरी में 30 से 34% तक का सॉलिड जंप। तो अगर आपकी करंट बेसिक है 18,000 रुपए, वो सीधा जा सकती है 46,800 रुपीज या 51,480 तक। और ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। HRA, TA, DA सब इससे जुड़कर मल्टीप्लाई होंगे। इन शॉर्ट, एक नए युग का आरंभ हो सकता है आपके लिए बस इस फैक्टर के नंबर पर। अब बात करते हैं 8th पे कमीशन के सबसे कोर हिस्से की, सैलरी स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन। आपका बेसिक पे कैलकुलेट होगा एग्जिस्टिंग बेसिक मल्टीप्लाइड बाय फिटमेंट फैक्टर 2.28 टू 2.86। इसके बाद आता है DA, जिसका पूरा पॉसिबिलिटी है कि मर्ज हो जाए बेसिक में, यानी DA अलग से मिलने की जगह अब ये बेसिक का पार्ट बनेगा। फिर आता है HRA, जो सिटी कैटेगरी के हिसाब से होगा। X सिटीज में 30%, Y में 20% और Z में 10%। PA भी रिवाइज होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके पे लेवल और सिटी पे। और बाकी पर्क्स जैसे NPS कंट्रीब्यूशन 10%, CGHS, SDA, हार्डशिप अलाउंस सबको अपडेट किया जाएगा। एक सोल्जर हो या एक क्लर्क, सभी के लिए ये एक बड़ा रिफॉर्म है। अब करें एक फेयर मुकाबला 7 CPC वर्सेस 8 CPC का। 7 CPC में दिखाया गया 2.57 फिटमेंट फैक्टर, बट रियल हाइक सिर्फ 14% तक सीमित रह गया था ड्यू टू DA रीसेट। लेकिन 8 CPC का अनुमान है 30% से 34% का प्योर बूस्ट। मिनिमम बेसिक 18,000 रुपए से जंप करके 46,800 तक जा सकता है। पेंशनर्स के लिए भी मिनिमम पेंशन 9,000 से बढ़कर 20,000 से 25,000 रुपए तक पहुंच सकता है। अलाउंसेस भी स्ट्रीमलाइन होंगे। DA को बेसिक में मर्ज करना एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। इन शॉर्ट, 7 CPC ने जो प्रॉमिस किया था, 8 CPC यूज पूरी तरह डिलीवर करने की कोशिश में है। 8th पे कमीशन का असर सिर्फ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक सीमित नहीं है। इसका फायदा मिलेगा 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और 65 लाख पेंशनर्स को। डिफेंस सेक्टर में तो इस हाइक का इंपैक्ट और भी बड़ा है। कैप्टन्स और मेजर्स जैसी रैंक्स के लिए हाइक होगा 1.5 लाख रुपए तक, और JCO OR लेवल्स में भी भारी बढ़ोतरी संभव है। पेंशनर्स के लिए भी ये एक बूस्ट है। स्पेशली लोअर लेवल पेंशनर्स के लिए मिनिमम पेंशन 2 से 3 गुना बढ़ेगा, और लोअर पे लेवल्स, लेवल 1 टू लेवल 6, उनके लिए यह सबसे बड़ा अपलिफ्टमेंट साबित हो सकता है। यह एक इंक्लूसिव हाइक है, सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर लाया है। अब सवाल उठता है, कब मिलेगा यह पैसा? पे कमीशन की रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट होने में 18 से 24 महीने लगते हैं। टोर यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिसंबर 2025 तक रिलीज हो सकते हैं, बट फुल रोल आउट हो सकता है
फाइनेंशियल ईयर 2026 से 22 में। लेकिन टेंशन मत लीजिए, अरेयर्स मिलेंगे फ्रॉम जैन 2026 से। डीए जो अभी 50% के अराउंड है वो भी रीसेट होके मर्ज हो सकता है सैलरी में, मतलब बोनस मिलेगा एक ही बार में लमसम के रूप में। सो सैलरी डिले होगी बट मिलेगी एक पावरफुल ब्लास्ट के साथ। तो प्लानिंग शुरू कर दीजिए टैक्स और सेविंग्स की। अब देखते हैं फौजियों के लिए खास अपडेट। डिफेंस फ्रेटर्निटी के लिए ये 8th पे कमीशन एक नई उम्मीद लेकर आया है। हार्डशिप अलाउंस, एसडीए और फील्ड पोस्टिंग्स के लिए मिलने वाले बेनिफिट्स को फिर से रिवाइज किया जाएगा। सियाचिन जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस वाले पोस्टिंग्स के लिए अलग मैट्रिक्स तैयार हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट और गुवाहाटी जैसे एरियाज को भी एसडीए में इंक्लूड करने की मांग जोर पकड़ रही है। पे पैरिटी भी एक बड़ा मुद्दा है। जेसीओस और एनसीओस को सिविल काउंटरपार्ट्स के बराबर पे देने की बात चल रही है। फौजियों के लिए यह सिर्फ सैलरी नहीं, इज्जत और मोराल का सवाल है। और लगता है इस बार सरकार इस मोर्चे पर भी सीरियस है। अब नंबरों में देखिए कितना होगा बदलाव। अब आए एक्चुअल कैलकुलेशन के मैदान में और देखें किस लेवल पर कितनी बनेगी सैलरी। लेवल 1 से शुरू करते हैं, जहां 18,000 रुपए का बेसिक था, अब हो 46,260 से 51,408 रुपए तक जा सकता है। लेवल 6 यानी जूनियर ऑफिसर्स या सेक्रेटेरिएट स्टाफ 35,400 रुपए से बढ़कर 91,000 रुपए तक जंप कर सकता है। लेवल 10 जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट कमांडेंट्स आते हैं, उनका 56,100 रुपए से सीधा 1.4 लाख रुपए से ऊपर जा सकता है। और अब नए अपडेट्स के साथ लेवल 11 67,700 रुपए से बढ़कर 1.73 लाख रुपए से या 1.82 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। लेवल 12 78,800 रुपए से बढ़कर 2.02 लाख रुपए या 2.2 लाख रुपए तक। और लेवल 13 सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स 1.23 लाख रुपए से बढ़कर 3 लाख से ऊपर की प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं। ये नंबर सिर्फ गेस नहीं, मल्टीपल क्रेडिबल रिपोर्ट्स जैसे जीबिज, लिवमिंट और स्टाफ कॉर्नर से एक्सट्रैक्ट किए गए प्रोजेक्शंस हैं। और हां, फिटमेंट फैक्टर 2.57 होने पर ये एस्टिमेट्स और भी एक्यूरेट होंगे। फाइनल नंबर्स आएंगे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बाद, लेकिन अब तक का सीन तो काफी प्रॉमिसिंग है। चलते चलते करें क्विक रिकैप। फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा 2.86 तक। सैलरी में भारी उछाल पॉसिबल। बेसिक में डीए मर्ज हो सकता है। पेंशनर्स के लिए जैकपॉट। डिफेंस पर्सनल को स्पेशल पर्क्स और रिवाइज्ड हार्डशिप अलाउंसेस। रोल आउट देर से हो सकता है बट अरियर्स मिलेंगे जनवरी 2026 से। यह सिर्फ हाइक नहीं, एक नई सैलरी स्ट्रक्चर की शुरुआत है। अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉय, डिफेंस जवान या पेंशनर है, ये अपडेट आपके लिए मिशन से कम नहीं। दोस्तों, आखिरी स्लाइड में सिर्फ एक मैसेज, प्रिपेयर वेल। गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस का वेट कीजिए। टीओआर, कमिटी फॉर्मेशन और फाइनल मैट्रिक्स सून आएंगे। पेंशनर्स, अरियर्स के लिए प्लानिंग करें। एम्प्लॉइज, न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से सैलरी प्लानिंग और सेविंग्स रिवाइज करें। डिफेंस पर्सनल, अलाउंसेस और पैरिटी रिपोर्ट्स पर नजर रखें। और हां, रूमर्स पे नहीं, सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पे भरोसा करें। अगर आपको ये एनालिसिस और ब्रेकडाउन पसंद आया, then keep supporting this channel like you always do and subscribe Hind IQ IAS for more. जय हिंद, जय भारत।